कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उमर ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती एएस दुलत की पुस्तक की बातों को सच मानती हैं, तो उन्हें अपनी पहली पुस्तक में उनके पिता के बारे में लिखी बातों को भी सच मानना चाहिए। उमर ने दुलत पर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। झारखंड के होमगार्ड जवान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ भड़क गए। आपको बता दें कि उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों से होमगार्ड जवानों को हटाकर निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड को नियुक्त करने का आदेश दिया है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश का विरोध किया है और चेतावनी दी है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हिंसा हुई। दरअसल 8 अप्रैल को देश भर में नया वक्फ कानून लागू हुआ और इसकी वजह से कई इलाकों में भारी विरोध किया गया। वहीं अब हिंसा के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में हर जगह सिक्योरिटी फोर्स तैनात नजर आ रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ईएसआई से बीमित कामगार और उनके परिवार आयुष्मान भारत से सूचीबद्ध अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। ये सुविधा ईएसआईसी के अस्पतालों और डिस्पेंसरीज के अतिरिक्त होगी। रांची में 220 बेड के ईएसआईसी अस्पताल के उद्घाटन पर उन्होंने ये जानकारी दी है। इससे लाखों कामगारों को लाभ मिलेगा और उन्हें इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा सदस्य दिलीप घोष को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें सभी को चौंका दिया है। दरअसल वो 61 वर्ष की उम्र में शादी करने जा रहे हैं। वे न्यू टाउन स्थित अपने आवास पर भाजपा की दक्षिण कोलकाता की सक्रिय नेता रिंकू मंजूमदार के साथ 7 फेरे लेंगे। दिलीप और रिंकू की पहली मुलाकात पार्टी के कार्य के दौरान हुई थी। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उदासी के दौर में रिंकू ने उन्हें जीवन साथी बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने पहले ठुकराया, लेकिन बाद में मां के कहने पर मान गए। दिलीप घोष अब तक कुंवारे थे। भारतीय सेना के सहयोग से सिमारी गांव में देश का पहला मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। सिमारी गांव में लगातार उच्च मतदान दर्ज किया गया है, जो लोकतंत्र में नागरिकों की दृढ़ आस्था को दर्शाता है। अपनी जटिल भू राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद सिमारी लोकतांत्रिक भावना के प्रतीक के रूप में उभरा है। नागरिकों ने गांव में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भारतीय सेना की पहल की सराहना की। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। वहीं इस फैसले को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मराठी राजभाषा है और यहाँ हिंदी भाषा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, फडणवीस भाषा की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ की राजभाषा मराठी है। पहले मराठी को पूरी तरह अनिवार्य करो। नौकरी, उद्योग और व्यापार में मराठी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी में आबकारी विभाग को सफलता नहीं मिली। कांगड़ा जिले के 42 ठेके वन निगम चलाएगा। वहीं कुल्लू के 41 ठेके सामान्य औद्योगिक विकास निगम संचालित करेगा। शराब ठेकेदारों द्वारा ठेकों को घाटे का सौदा बताने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार जिम्मेदारी मिलने पर शराब बेचने का काम सफलतापूर्वक करेगी। कर्नाटक के जाति जनगणना पर भाजपा नेता और कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालावाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि जाति जनगणना कराना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। उन्होंने कहा, जाति जनगणना कराना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। आरक्षण श्रेणियां बनाने की भी बात हो रही है। वे अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ये दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने आगे कहा, धर्म ग्रंथों को शामिल करना सदाबहार ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है।